इसी मोहल्ले से कुछ दिन पूर्व 1.5 किलो चरस बरामद की गई थी और इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी कि यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए। और जैसा कि सर बता रहे हैं कि जब तक समय पर, उचित समय पर हमें जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो हम चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इससे जुड़े आरोपी हैं, अपराधी हैं, सातिर दिमाग के होते हैं और उनका चारों तरफ पूरी सेटिंग रहती है। यदि जनता जागरूक हो और वह अपनी जिम्मेदारी समझे तो निश्चित रूप से शासन, प्रशासन और जनता मिलकर के इसका मूल अंत कर सकती है। सर, मैं अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है और यह जानना चाहूँगा कि जैसे हम देखते हैं कि पढ़ने वाले विद्यार्थी जो युवा वर्ग में है और भी टीन एज में है, जिनको हम नाबालिग कह सकते हैं, जिनके ऊपर हम कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते, वह व्यक्ति, उस एज के ग्रुप लोग ज़्यादातर नशे में एडिक्ट हो रहे हैं। तो क्या हम कोई एक ऐसा मेथड, कोई ऐसा मार्ग है कि हम उन लोगों को तो कम से कम बचा सकें जो पहले इस गर्त में चले गए हैं? अब उनके लिए तो राम भरोसे हैं, वो स्वयं से अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा भले ही दूर हो जाएं, किंतु जो नई पीढ़ी है हम उसको किस प्रकार से अवेयर कर सकते हैं, बचा सकते हैं? देखिए, इसीलिए ऑपरेशन सत्य चल रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही। नाबालिग बच्चों के लिए संप्रेक्षण गृह होते हैं। अगर तो नाबालिग बच्चा इतना अंदर घुस चुका है कि वो स्मैक या चरस, अन्य जो भी नशे से रिलेटेड चीज़ें उनकी सप्लाई कर रहा है और पकड़ा जाता है, तो उसके लिए संप्रेक्षण गृह है, वहाँ उसको रखा जाएगा। और जो इस टाइप के लोग हैं जो बुरी संगत के कारण सिर्फ 2-4 लोग जो होते हैं, दोस्ती के चक्कर में आपस में बैठ करके नशे की प्रवृत्ति में पड़ गए, उन लोगों को हम काउंसलिंग दे रहे हैं। काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें समझा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा जिसके अंदर है तो उसे नशा मुक्ति केंद्र भी भिजवाएंगे। हर तरीके से पहल की जा रही है कि एक समाज को नशा मुक्त बनाए, चाहे उसमें नाबालिग हो, वयस्क हो, सब के लिए एक इस ऑपरेशन सत्य में एक निर्धारित नियम रखे गए हैं कि किसके साथ क्या करना है। अगर पैडलर है, सप्लायर है, किसी कब्जे से मिल रही है, नाबालिग है, तो उसका, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, उसको नाबालिग के लिए एक अलग कोर्ट होती है, अलग तरीके की कार्रवाई संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। वहाँ उसको बाल सुधार गृह है, कई चीज़ें हैं, कई संस्थाएं हैं, वहाँ रखा जाएगा और उसके अंदर सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। बहुत ज़्यादा जिसके अंदर है, जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट है, उसको हम नशा मुक्ति केंद्र भिजवा सकते हैं। जिसने नया सीखा है और हमें लगता है अभी इस उसमें आया है, ऐसे माहौल में आया, तो उसको काउंसलिंग दे करके, उसके माँ बापों को बुला करके और फिर हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। और इसी अभियान में हम कर भी रहे हैं। और ये जन जागरूकता अभियान यही नहीं, अभी तो हमने बोक्सा मोहल्ले में, रायपुर में, छिदरवाला, 4-5 जगह जब से ये 1 तारीख से स्टार्ट हुआ अभियान, तब से कर चुके हैं। और कल परसों में यहाँ जो चरस पकड़ी गई है, तो यहाँ और भी हमने सोचा कि चलो आज इस मोहल्ले में जा कर के और अधिक लोगों को इकट्ठा करके इसके प्रति अवेयर किया जाए, जिसे पता भी नहीं था, कम से कम उसे पता चले कि ऐसा भी कार्य समाज में हो रहा है। तो कुल मिला के हमें जनता के सहयोग की अपेक्षा है, हमें सूचना दे और जिस पर हम 100% कार्रवाई कर सकते हैं।